ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्कार, जय श्री राम और ओम नमो नारायणाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो समय चक्र है, ये वो समय चक्र है जिसमें दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते हैं, उसी प्रकार लाभ हानि भी होती है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु भी आती है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर जन्म होता है। किंतु जो हमारी आत्मा है ये आजन्मी है, इसका कभी जन्म नहीं होता, ये सदा रहती है। और सदा कौन रहता है? वो हमारा परम ज्ञान, जो कभी नहीं मिटता। इसलिए मन और बुद्धि को विज्ञान की खोज में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अज्ञान में जीते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। जो आपको मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है, आपके पुरानों जन्मों के संस्कारों के कारण मिला है। जो आपने पहले करा है उसका आनंद आप आज ले रहे हो, जो आज करोगे वो आगे चल के लोगे। हम प्राय देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य को जब तक 100 जगह निकाल लेता, उसके मन को शांति नहीं मिलती। यानी कि वो मन का गुलाम है, वो मन के बहकावे में आके बार बार जो है इस शरीर की, इस देह की प्रसन्नता चाहता है, जबकि यह देह किसी की ना रही है ना रहेगी। क्योंकि जो सदा रहता है वो आपका आत्मा, आपकी श्वास है। तो दिव्य नारायण के मानव सेवा के ट्रस्ट की तरफ से मैं आपसे एक कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जीवन में तो वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करें, ना कि अपनी प्राप्ति के लिए। क्योंकि हम सदा नहीं रहने वाले हैं, आप भी सदा नहीं रहने वाले हो। जो सदा रहता है वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा आत्मरस है, वो हमारा जो भी हम जीवन में लेखा जोखा है वो हमारे काम आता है। जिस प्रकार तपस्या करने से व्यक्ति करोड़ों जन्मों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति अगर निष्काम भाव से दान करता है या प्राणी मात्र की सेवा करता है या अपने कमाई का थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए खर्च करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसका जो है बढ़ के उसे वापसी मिल जाता है। यानी कि हम जो भी संसार में देते हैं वो हमें वापसी मिलता है। जिस प्रकार हम किसी पेड़ को या पौधे को रोज एक गिलास जल देते हैं तो वो बदले में अच्छे में वृक्ष देता, फल देता है, जिसके द्वारा हम उसका आनंद लेते हैं और जीवन को आगे चलाते हैं। उसी प्रकार हमारा कोई भी अच्छा सत्कर्म है वो हमें आगे चल के उसका जरूर फल मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप जीवन में ईश्वर से कभी विमुख नहीं हो। ईश्वर का निरंतर ध्यान करें, क्योंकि ईश्वर का ध्यान ही आपको परम मुक्ति की तरफ ले जाएगा। ईश्वर का ध्यान कैसे करते हैं कि ये जो हमारी उंगलियां हैं, पहली उंगली अंगूठे नीचे लगाते हैं
तो वायु मुद्रा बनती है, और अगर इसे ऊपर लगा लेते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है। दूसरी उंगली अगर यहाँ लगाते हैं तो शून्य मुद्रा बनती है, और अगर बराबर वाली उंगली लाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये दोनों उंगली एक साथ मिलती है तो प्राण मुद्रा, और ये पहली उंगली और दो उंगली मिल जाती है तो अपान वायु मुद्रा। हर मुद्रा का अलग अलग लाभ है, अलग अलग फायदा है। अगर किसी को हार्ट संबंधित बीमारी है, या श्वास संबंधित बीमारी है, या फेफड़ों की दिक्कत है, तो वो अपान वायु मुद्रा पहली उंगली अंगूठे नीचे दो उंगली ऊपर इस मुद्रा में बैठ सकता है। नसों की बीमारी भी इस मुद्रा से दूर होगी, क्योंकि नसें हार्ट से कनेक्टेड हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बैठने का तरीका, सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, और एक कोई सभी आसन हमें लगा के बैठना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये पद्मासन लगाया है, पद्मासन लगाने से शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो पवित्र और शुद्ध हो जाती है। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं प्राणायाम के साथ। प्राणायाम करने से जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं आता, इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास रोज और निरंतर करना चाहिए। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है अंतःकरण में उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें, और ये कहें, इतनी शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कम न हो और हम चले नेक रास्तों पे और चलते रहें। मैं आपको रोज नई नई कलाएँ बताऊंगा, नई नई आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बिना प्राणायाम के कोई भी व्यक्ति इस मनुष्य जीवन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप प्राणायाम को रोज ध्यान से देखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट ये यूट्यूब पे है, और हमारा मोबाइल नंबर जो है वो है 9837750682। अब हम आपसे